हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं चैप्टर 2.2 हमारा संविधान और निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इस पार्ट में हम सीखेंगे कि भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय, भारत का संविधान क्या है, संविधान के निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करेंगे कि जैसे अपन हैं, हम भारतीय हैं और हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना, ये साइड में आप जो देख रहे हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, ये प्रस्तावना, ये संक्षिप्त में बताया गया है कि संविधान के अंदर किस किस बारे में बात की गई है। एक तरीके से प्रस्तावना में अपन जो संक्षिप्त में लिखते हैं ना प्रस्तावना, वही ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया और ये बाद में जोड़ी गई है संविधान में। जैसे हर घर, स्कूल या खेल के अपने नियम होते हैं, जैसे किसी के घर के अपने नियम होते हैं, स्कूल के नियम होते हैं कि आपको ड्रेस पहन के आना है, इतने बजे टाइम पे आपको आना है, इतने बजे लंच होगा, ये सब नियम होते हैं। खेल के खुद के नियम होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच है, 6 ओवर होंगे। ठीक है, ये सारी जो नियम होते हैं, वैसे ही हर देश के अपने नियम होते हैं और इन नियमों को हम कानून कहते हैं। ऐसे हर जितने भी देश हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, सबके अपने अपने नियम हैं और उन नियमों को वो क्या, सभी लोग कानून कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान नियमों की किताब की तरह है। जो भारतीय संविधान है वो नियम की एक किताब है। ठीक है, इसमें देश के लिए नियम और कानून है। इसमें भारत देश के लिए नियम और कानून दिए गए हैं। ये भारत के लोगों के अधिकार, मतलब भारत में जो रह रहे हैं लोग, उनके अधिकार यानी राइट्स और कर्तव्य के बारे में बताता है। ये देश को अच्छे और सच्चे तरीके से चलाने में मदद करते हैं। मतलब संविधान ही तो मेन है, उसी से देश चल रहा है, उसी के नियम के आधार पे देश चलता है। ठीक है, तो संविधान की जो किताब है उसमें जिस तरीके के नियम दिए गए हैं उसी को फॉलो करते हैं और उसी से देश चलता है और अच्छे और सच्चे तरीके से चलाने में मदद करता है। ठीक है, ये किताब मदद करती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं सभी देशों का अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है। सारे दुनिया के जितने देश हैं, जैसे अमेरिका है उनका खुद का संविधान है, भारत है तो भारत का खुद का संविधान है। जितने भी देश हैं उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उससे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में किसी का नहीं है। ठीक है, ये भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाली टीम के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे। जब संविधान बना था तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और उसके जो प्रेसिडेंट थे, मतलब अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रियम्बल है, जिसे प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत के मतलब जो इसके उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त में बताया गया है इसमें प्रियम्बल में। ये प्रियम्बल की पहली जो लाइन है वो ये लिखी है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ देख लिए, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ये सब पूरी इधर लिखी है और वही चीज़ यहाँ हिंदी में लिखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और भारत के लोगों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ये एक घोषणा है जिसमें भारतीयों ने स्वयं को स्वतंत्र बताया है। ठीक है, ये घोषणा पत्र है एक तरीके से, और भारतीयों ने ये बताया है कि वो स्वतंत्र हैं। ये उन्होंने बताया, इसमें ये भी बताया गया है कि इस राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक समानता होगी। मतलब समाज का हर वर्ग का लोग समान होगा, एक समान होगा, और आर्थिक समानता भी होगी। जैसे कोई गरीब है, अमीर है, ऐसा नहीं है, सब समान ही रहेंगे। जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे पहले क्या होता था, जाति के या लिंग के आधार पर भेदभाव चलता था, पर इस संविधान में लिखा गया है कि अब जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरी पाने और आजीविका कमाने के समान अधिकार और अवसर दिए जाएंगे। मतलब जितने भी लोग हैं उनको सभी को नौकरी पाने के लिए अधिकार है और अवसर भी दिया जाएगा। ये आजीविका कमाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए भी अवसर दिए जाएंगे।
अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत थी, मतलब क्या की ज़रूरत क्यों है, मतलब किस लिए है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए, जाहिर सी बात है। संविधान है तो इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार भी हो रहा है। सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, हर वर्ग पढ़ सके, हर लोग पढ़ सके, हर चाहे अमीर हो गरीब हो, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सभी नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए, हाँ सभी नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो समर्थ भी बनेंगे। और पढ़ लिखे तो ठीक है, लेकिन कमाने का अवसर प्राप्त हो, आजीविका के लिए अवसर प्राप्त हो, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। सारी चीज़ों के लिए संविधान की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए जो अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी पहले, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर वो वर्ड्स जो लिखे हैं वो क्या हैं, उसका मतलब क्या है वो जानते हैं। ठीक है, पहला पहला लिखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरिजन देश है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो ये लिखा था भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये है कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। अन्य देश ना तो भारत के नियमों और निर्णयों को बनाते हैं, ना ही उन्हें प्रभावित करेंगे। मतलब भारत के पास अपनी खुद की ताकत है, वो अपने निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका आके इसके निर्णय ले, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड आके, पहले क्या था, भारत गुलाम हो गया था, अंग्रेज आए थे और उसके बाद जाके ये संविधान बना है। तो उसमें ये क्लियर मेंशन है कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा, कोई अन्य देश ना ही इधर के निर्णय लेगा और ना ही इधर के जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें प्रभावित करेगा। भारत अपना निर्णय लेगा, मतलब कि भारत देश के जो नागरिक हैं वह निर्णय लेंगे। भारत एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट देश है, इसका मतलब है कि सरकार को सभी जाति धर्म लिंग की आर्थिक स्थिति से आने वाले लोगों को संसाधन और अवसर की समानता प्राप्त करनी चाहिए। देखिए इसका मतलब सीधा ये है कि जो भी संसाधन है या अवसर है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होंगे, भारतीयों के लिए, जो चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे वो कोई भी लिंग हो, मेल हो फीमेल हो या अनदर हो, या आर्थिक स्थिति से हो, मतलब अमीर हो या गरीब हो, सबको समान ही अवसर प्रदान करेगी। कौन? सरकार। जो सरकार रहेगी वो सबको समान अवसर प्रदान करेगी, संसाधन प्रदान करेगी। संसाधनों में देखो क्या क्या चीज़ है, देखो भोजन है, स्वास्थ्य देखभाल है, मतलब कि हेल्थ केयर है, अच्छा पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंटल, और बेहतर शिक्षा शामिल है। ये अपने संसाधनों में है। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि जो भारत में रह रहे लोगों के लिए वो भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, अच्छा पर्यावरण और बेहतर शिक्षा प्रदान करे और सबको समान रूप से प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट वन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है। देखो इसमें क्या है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, इसका मतलब है कि देश में सभी धर्मों या किसी भी धर्मों को ना मानने वाले लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। जैसे हिंदू हैं, कोई कुछ लोग हिंदू धर्म से हैं तो उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जाता है जैसे मुस्लिम धर्म हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार हो रहा है और एक धर्म के साथ ऐसा नहीं है। या कोई व्यक्ति रहते हैं जो बोला जाए नास्तिक है, कोई धर्म ही नहीं मानते, तो उनके साथ भी समान ही व्यवहार किया जाएगा। तो कोई धर्म को मानता हो या ना मानता हो, पर भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को अलग अलग राय रखने और अपने फैसले लेने की अनुमति है। यहाँ सभी की राय, विचारों और विश्वास का सम्मान किया जाएगा। ऐसा किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि उसकी ही राय या विचार दिया जाएगा। यहाँ हर व्यक्ति अपने राय विचार और रख सकता है, सबको अनुमति है। ठीक है, और उसके हर जो भी विचार हैं उसको सम्मान दिया जाएगा, ऐसा अपने संविधान में लिखा गया है। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है। देखो पहले क्या था कि सबसे पहले भारत में भी पहले राजा रानी रहते थे, राजा होते थे, तो राजा लोग राजशाही करते थे, मतलब उनने जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, जनता को मानना रहता था। पर अब भारत ऐसा नहीं है, अब भारत क्या है, रिपब्लिक है। इसका मतलब ये है कि लोग एक ऐसे नेता को वोट देने की आज़ादी है जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब यहाँ की जनता है वो वोट देगी और अपना नेता खुद स्वयं चुनेगी।
एक गणतंत्र है, इसमें किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, मतलब सारी शक्तियाँ किसी व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। जैसे पहले राजा रानी की तरह सारी शक्तियाँ रहती थी ना, पहले किसी राजा के पास शक्ति रहती थी, ऐसा नहीं है। अब ये रिपब्लिक है, यहाँ पे पब्लिक द्वारा चुना गया व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, और सिंगल एक व्यक्ति नहीं है, जब पूरी पार्लियामेंट है, संसद है, बहुत सारे लोग हैं, नियम कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन जितने भी जो संसद में लोग बैठे रहते हैं उनको भी, या हम अपना नेता खुद चुनते हैं, इसलिए ये रिपब्लिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, जो ऊपर लिखा था वही है वो। अब आइए भारत एक भारतीय नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानते हैं। अधिकार मतलब राइट्स होते हैं, वे चीज़ें जो हमें नैतिक और कानूनी रूप से करने की अनुमति दी थी। इससे पहले मैंने नैतिक और मूल्स के बारे में भी बताया था। तो नैतिक रूप से जो हमें कानूनी रूप से करने की अनुमति मिली है, वो हमारे अधिकार हैं कि ये हम कर सकते हैं, ये हमें कानून ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हम ये कर सकते हैं। क्या क्या अधिकार है? कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, जैसे देश में प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, उम्र, जाति, लिंग के हों, कानून के समक्ष समानता के अधिकार है। मतलब अगर आप किसी भी धर्म से हो, आपने कुछ क्राइम किया है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, पर कानून के समक्ष आपके लिए समानता का अधिकार है। जो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए जो पनिशमेंट होगी वही मिलेगी। पनिशमेंट अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिला है, चाहे वो किसी में। अब जैसे कोई जॉब निकली है, किसी भी चीज़ की जॉब है, तो उसमें प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई मेंशन नहीं रहता कि इसमें इस धर्म या इस जाति का मेंशन करेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जाति धर्म के लिए वो अवसर प्रदान है। तो कानून के समक्ष सभी, और वैसे देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक ही समान है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे सभी लोगों को कोई भी काम या धंधा, व्यवहार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार बहुत सी चीज़ों से है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी घूमने फिरने की भी आज़ादी है। आप कहीं भी देश में कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो, व्यवसाय करने की आज़ादी है। ये सारी आज़ादी हमें फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। शोषण के खिलाफ अधिकार, जैसे कि बाल श्रम पर रोक लगाना। पहले बाल श्रम होता था, बच्चों से कार्य कराया जाता था, तो वो एक तरीके से बच्चों के लिए शोषण का काम कर रहा था, तो उसके खिलाफ अधिकार किया गया है कि अब जो जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, या ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है कि कोई भी छोटे बच्चों को से कार्य नहीं कराएंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें भी अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा धर्म मानना है वो मान सकता है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि आप इसका धर्म ये नहीं मान सकते, या ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्वतंत्रता, आपको जो धर्म मानना है आप मान सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जैसे सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अपन देखते हैं कुछ लोग अलग राज्य से आते हैं, उनकी भाषा अलग है, तो वो अपनी संस्कृति या लिपि या शैक्षणिक अधिकार उनको प्राप्त है, वो किसी भी भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और ये फॉलो कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे आपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसे इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट में आप, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स का अगर मतलब हो सकता है कि आपकी रक्षा नहीं हुई है, किसी ने अपमान करा है, इन सब चीज़ों में किसी ने शोषण कर दिया है, या आपके धर्म की स्वतंत्रता अगर आपसे किसी ने छीन ली है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं इस अधिकार के लिए। इस अधिकार के ये आपको ये राइट्स दिया जाता है कि आपके अधिकार की आप रक्षा करने के लिए आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब कुछ ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है, एक जिम्मेदारी है ना। अपने या दूसरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हमें इनका पालन करना चाहिए। हमें एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहती हैं वो हमें एक अच्छा नागरिक बनने में और अपनी सुविधा के लिए या
के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल दिया है, ये साइड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लर्न कर देना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि मैंने बताया था कि एक अच्छे नागरिक बनाते हैं और ये हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल इन्हें दिया है कि आप अपने वाहन को दिए गए स्थान पे पार्क करना, किसी ऐसे इसे किसी दूसरी जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनना। देखो, हेलमेट पहनना ये गवर्नमेंट बोलती है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना, बट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, ये हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे अगर आप पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करके कहीं भी रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी। तो बेटर है कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, और आप दूसरों को परेशान होगे, आपकी गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे, आप ही परेशान हो गए। सो इससे अच्छा बेटर है कि हम ना दूसरों को परेशान करें, हमारी ड्यूटीज़ है कि हम जाके पार्किंग में गाड़ी वो पार्क करें। जैसे इससे पहले ये भी चीज़ पढ़ी थी कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो रहती हैं उसको उसका सम्मान करना, जैसे जो अपनी ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, इन सब में इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज आपने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान हमारे देश के लिए कानून और नियमों का एक समूह है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो इसका आंसर यही है, कानून और नियमों का एक समूह है जो हमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताती है, जो हमारे अधिकार और हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताती हैं, और देश को निष्पक्ष तरीके से चलाने में मदद करती है। मतलब कि निष्पक्ष तरीके से, कोई एक पक्ष नहीं, जो सही है उसको उसी तरीके से चलाने में मदद करती है। 5 निर्देशक सिद्धांत हैं, संपूर्ण प्रभुत्वता, संबंधता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ठीक है, भारत के नागरिकों के रूप में हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं जिनके लिए हमें जिम्मेदार होना है। ये 5 निर्देशक सिद्धांत हैं, ये याद कर लेना कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये हमारे संविधान के 5 निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसको ज़रूर से लर्न करिएगा। थैंक यू।